ओके। तो देखो, व्हाट इज लैंग चेन मॉडल्स। ठीक है, लैंग चेन में ये जो डायग्राम दिख रही है, ये एलएलएम हो गया आपका मॉडल। ठीक है, यहाँ से चैट हिस्ट्री आपकी जो भी आपने चैट करी है वो भी गैदर करेगा, आपने जो नया क्वेश्चन पूछा वो करेगा। ठीक है, उसके बेस पे यहाँ पर ये क्या है, स्टैंड अलोन कुछ है, मतलब डेटाबेस के अंदर जाता है बेसिकली। ठीक है, लास्ट में आपको आंसर मिलता है यहाँ पे। ठीक है, LangChain हेल्प करता है आपकी इन टूल से कनेक्ट करने में, जैसे चैट हिस्ट्री, वेक्टर्स कनेक्ट करना। ठीक है, तो इन सब में ये करता है, और एपीआई टूल्स को कनेक्ट करना। LangChain models are the brain inside the LangChain app. They are the AI models that understand or generate languages. Think of LangChain as a toolbox for building AI apps. Inside it, you can plug in different models depending on what you need. ठीक है, अब टाइप ऑफ मॉडल्स की बात करें तो हमारे पास कुछ टाइप्स के मॉडल्स हैं, जैसे कि होते हैं LLMs। ठीक है, आपने बहुत सुना होगा लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स। देर आर चैट और टेक्स्ट मॉडल्स लाइक जीपीटीज, क्लॉड और जेमिनाई। एग्जाम्पल के लिए राइटिंग, समराइजिंग या आंसरिंग क्वेश्चंस। ठीक है, चैट मॉडल्स हमारे पास होते हैं। चैट मॉडल्स क्या करते हैं, स्पेशल टाइप ऑफ LLM मेड फॉर मल्टी टर्न कन्वर्सेशन। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए चैटबॉट दैट रिमेंबर्स व्हाट यू सेड अर्लियर। अब दोनों में डिफरेंस देखो, ये जो होते हैं इनका काम क्या है, आपके लिए राइट कर देना, समराइज कर देना, आंसर दे देना क्वेश्चन का। ठीक है, क्योंकि इसने पुराने डेटा के ऊपर ट्रेंड है मॉडल, LLMs। जो चैट मॉडल्स होते हैं वो क्या करते हैं, टाइप ऑफ LLM ही है, मेड फॉर मल्टी टोन कॉन्वर्सेशन। ठीक है, अ चैटबॉट दैट रिमेंबर्स व्हाट यू सेड अर्लियर। आप कई बार चैट जीपीटी में जाते हो, है ना, कुछ लिखते हो, वो क्या करता है, हाँ आपने पहले भी आंसर दिया हुआ है, तो उसके बेस पे उसको आंसर देता रहता है आपको ये। ठीक है, तो इसको बोलते हैं चैट मॉडल्स। आप नाम से ही पढ़ लो, चैट जीपीटी। ठीक है, अगर अकेला जीपीटी है इट्स मीन्स वो LLM है, अगर साथ में चैट लग जाए तो उसका मतलब वो चैट मॉडल्स हो गए। फिर हमारे पास होते हैं एम्बेडिंग मॉडल्स। ठीक है, दीज टर्न टेक्स्ट इनटू नंबर्स। ठीक है, एम्बेडेड मॉडल्स का काम क्या है, वो इनको नंबर्स में चेंज करते हैं, वैक्टर्स बोलते हैं, सो द AI कैन कंपेयर मीनिंग्स। ठीक है, एग्जांपल सर्च या फाइंडिंग सिमिलर डॉक्यूमेंट। ठीक है, ओके। सो LLM से शुरू करते हैं, चैट मॉडल। व्हाट इज लैंग, एक चीज और बता देता हूं मैं आपको, जो हम LLM है ना, ये नहीं करेंगे हम। ठीक है, LLMs, क्योंकि आज के टाइम में ये इररिलेवेंट हो गया है, चैट मॉडल्स आर रिलेवेंट। ठीक है, क्यों LLMs नहीं, क्योंकि आजकल किसी सबको लेटेस्ट चीजें भी पता करनी है ना। हम्म, ठीक है, चैट कर करके। नहीं नहीं, LLM ही है ये, देखो, टाइप ऑफ LLM। ठीक है, इसको करने का कोई मतलब नहीं बनता। ठीक है, ये करोगे ऑटोमेटिकली वो आ जाएगा, ऐसे समझ लो उसको। ठीक है, ऐसे समझ लो वो आउटडेटेड है, वो आउटडेटेड है। ये वही है, चैट मॉडल ही है वो। ठीक है, हाँ, ऐसे समझ लो ये बहुत प्रीवियसली चल रहा था। ठीक है, आउटडेटेड समझ लो उसको अब, मतलब ये चल रहा था 2022 में, जब चैट जीपीटी आया ही है, सॉरी जीपीटी मॉडल आया ही आया था। ठीक है, अब चलते चैट मॉडल जिनको LLM बोल दिया जाता है बस। हम्म, ओके। तो व्हाट इज लैंग्वेज मॉडल, अ लैंग्वेज मॉडल LM इज अ AI सिस्टम दैट अंडरस्टैंड एंड जनरेट ह्यूमन लैंग्वेज टेक्स्ट. It learn how words, sentence, and ideas connected, just like how human learn to talk or write. ठीक है, LLMs क्या होते हैं, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स वर्सेस चैट मॉडल्स। ठीक है, आप दोनों में डिफरेंस देखना। फुल फॉर्म क्या है वो तो आपको पता ही होगा। ठीक है, चैट मॉडल की क्या है, चैट टर्न लार्ज लैंग्वेज ट्यून्ड मॉडल। ठीक है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स दिख रहा है यहाँ पे, मतलब आप चैट कर सकते हो अब। ठीक है, और आपकी प्रीवियस चैट्स को स्टोर कर सकता है वो। मेन पर्पस क्या है इसका, अंडरस्टैंड करना और जनरेट करना टेक्स्ट को। ठीक है, ये क्या करता है, होल्ड अ स्मूथ एंड मल्टी टर्न कॉन्वर्सेशन। ठीक है, इनपुट स्टाइल, यू गिव इट प्लेन टेक्स्ट। ठीक है,
आप यहाँ पे क्या करते हो, इनपुट स्टाइल क्या होता है, बहुत प्लेन टेक्स्ट दे देते हो कि मुझे ये बताओ, ठीक है। यू टॉक यूजिंग मैसेजेस लाइक चैटिंग। एग्जाम्पल के लिए समराइज दिस आर्टिकल, ठीक है। हे कैन यू समराइज दिस आर्टिकल, श्योर, ये रिप्लाई आता है ना, उसकी समरी आपको रिटर्न हो जाती है फिर। मेमोरी की बात करें, डज नॉट ऑटोमेटिकली रिमेंबर प्रीवियस टेक्स्ट, ठीक है। और ये कैन रिमेंबर प्रीवियस मैसेज इन अ चैट। ट्यून की बात करें, मोर फॉर्मल और रॉ टेक्स्ट आउटपुट होता है, ये मोर फ्रेंडली एंड नेचुरल लाइक ह्यूमन चैट। अब एग्जांपल के लिए बेस GPT-4 हो गया, बेस मॉडल हो गया, LLAMA हो गया, प्लाम हो गया, और भी बहुत सारे होते थे, ठीक है। और जो लेटेस्ट है वो क्या है, चैट GPT, जेमिनाई चैट, क्लाउड चैट, और भी बहुत सारे हो सकते हैं यहाँ पर। जैसे आपने डीप सीक सुना होगा, डीप सीक, चलो, ठीक है। ये चीजें समझा दी मैंने आपको। अब थोड़ा प्रैक्टिकल पे आ जाते हैं, जिसमें मैंने कुछ स्टेप्स बता रखे, ठीक है। सेटअप क्या करना है आपको, पहले अपना जो प्रोजेक्ट सेटअप कैसे करना है, पहले एक फोल्डर बना लो, जिस मर्जी नाम से बना लो, उसके अंदर VS कोड को ओपन कर लो, और एक इन्वायरमेंट क्रिएट कर लो। अब इन्वायरमेंट क्या होता है, कुछ आइडिया आपको? नहीं है, ठीक है। वर्चुअल इन्वायरमेंट बोलते हैं, ठीक है इसको। तो वर्चुअल इन्वायरमेंट का काम क्या है, इससे LLM से लेना देना नहीं है, इसका प्रोजेक्ट से लेना देना होता है, ठीक है। कभी भी प्रोजेक्ट बनाओगे आपको वर्चुअल इन्वायरमेंट कंपलसरी समझ लो, ठीक है। कोई भी पाइथन का प्रोजेक्ट बना रहे हो तो एक तरह का कंपलसरी चीज होगी, ये करनी होती है। तो वर्चुअल इन्वायरमेंट का क्या डिफरेंस होता है, आपने अभी तक इंस्टॉल करा हुआ चीजें है ना, टर्मिनल पे आपने देखा पिप इंस्टॉल, और इंस्टॉल कर लिया, ठीक है। नंपाई कर लिया, या पांडा भी कर लिया आपने, अपने कंप्यूटर की बात कर रहा हूँ आपके, ठीक है। और मैटप्लॉटलिब भी कर लिया, सीबॉन भी कर लिया आपने, ठीक है। अब मान लो आपका एक प्रोजेक्ट है जो आप LLM के थ्रू बना रहे हो, LLM, ठीक है, चैट मॉडल्स बना रहे हो। अब आपको इन चारों चीजों की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। स्टिल आप यूज कर रहे हो उसको, ठीक है। मान लो एक और प्रोजेक्ट है, उसको जरूरत थी इन चारों की, उसने ले लिए, ठीक है। जिसको जरूरत नहीं है वो भी यूज कर रहे हैं अननेसेसरी इस चीजों को, ठीक है। तो वहीं पे कॉन्सेप्ट निकल के आता है जिसका नाम है वर्चुअल एनवायरनमेंट। वर्चुअल एनवायरनमेंट का काम क्या होता है कि एक मान लो आपका कंप्यूटर है, कंप्यूटर तो एक ही है ना, तो आप एक वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाओ अपने प्रोजेक्ट के लिए, ये पर्सनलाइज हो जाएगा इसका। तो ऐसे कनेक्ट बना लोगे और कनेक्शन बना लोगे, और जो भी इसको जरूरत होगी ना, इसको जितनी भी जरूरत होगी वो सारी इंस्टॉल कर लोगे इस एनवायरनमेंट के अंदर। फिर एक और कोई आप एक प्रोजेक्ट पर कभी काम करोगे ही नहीं, मल्टीपल प्रोजेक्ट पे काम करते हैं हम, तो इसके लिए एक अलग इन्वायरमेंट होगा, बना लेना, कोई चक्कर ही नहीं है उसमें। इसके रिलेटेड चीजें इंस्टॉल करते जाएंगे हम। समझ आ रहा है वर्चुअल एनवायरनमेंट क्या क्या हो रहा है, ठीक है। एक और प्रोजेक्ट बना लिया, उसमें अलग वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट कर लिया, ठीक है। अब इससे क्या फायदा होता है आपको, इजी होता है चीजें बताना, कि मान लो ये प्रोजेक्ट आप किसी को दोगे तो एटलीस्ट बता पाओगे ना क्या क्या इंस्टॉल कर रखा है इसके अंदर मैंने। इसके लिए क्या चाहिए आपको, रिक्वायरमेंट आपकी क्या रिक्वायरमेंट्स रहेंगी इस प्रोजेक्ट को रन करने के लिए, क्योंकि आपके अलग से आपने सेपरेट बना लिया उसके लिए एक, ठीक है। इसके लिए अलग से सेपरेट बना लिया आपने, और इसका एक अलग सेपरेट बना लिया, ठीक है। तो मैं आपको आज वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाना सिखाता हूँ। इसमें तो नहीं बनाऊंगा, एक नया फोल्डर में। इसको मैंने नाम नहीं देख रहा, ठीक है, आप रख लेना जो भी रखना होगा, अभी इसमें सेम सेम नाम दिक्कत हो जाएगी। अब मैं VS कोड ओपन कर रहा हूँ यहाँ पे मैं, ठीक है। ये मेरा मेन फोल्डर हो गया, ठीक है। ये इसका नाम रख ही देता हूँ। हाँ, अलग से करोगे ना, अब ऐसे रैंडम तो क्यों करोगे तुम, थोड़ा वो हो जाएगा ना क्लीन सा। इसमें जितना भी मेरे को कोड लिखना है मैं इसमें ही लिखूंगा यार। जेन AI नाम से इसका, ऑलरेडी बन रखा है, इसने भी मैसेज कर, है। हाँ,
ठीक है, तो इसको VS कोड में खोलो तो फटफट। तो आपको क्या सीखना है, सबसे पहले इन्वायरमेंट कैसे क्रिएट करना है, ठीक है। तो इन्वायरमेंट क्रिएट करने से पहले ना आपके पास एक चीज इंस्टॉल होनी चाहिए, जिसका नाम है पिप इंस्टॉल वर्चुअल ENV, ठीक है। ये कमांड है ENV, ये ऑलरेडी इंस्टॉल होना चाहिए आपके होल कंप्यूटर के अंदर। तो अभी मैं किस में कर रहा हूँ, पूरे कंप्यूटर में कर रहा हूँ, ठीक है। वर्चुअल इन्वायरमेंट बोलते हैं इसको। क्या कह रहे हो? जिस मर्जी टर्मिनल में कर लो, आपके कंप्यूटर में ही जाएगा ये सारा, ठीक है। अभी तो उस कंप्यूटर में ही जाएगा, चाहे यहां से कर लो चाहे कमांड प्रॉम्प्ट से कर लो, ठीक है। तो जैसे मैं एंटर करता हूँ, तो ये क्या करता है, मेरे ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है तो मेरे को रिक्वायरमेंट सेटिस्फाई बोल रहा है, ठीक है। अगर आपको ये लाइन देखने को मिलती है, इसका मतलब क्या है, वो कहता है पिप को अपग्रेड करना। पिप क्या है, एक पैकेज मैनेजर है। विद दी हेल्प ऑफ दिस आप कुछ भी इंस्टॉल कर सकते हो, ठीक है। वो कहता है अगर आपको अपग्रेड करना है तो इस लाइन को कॉपी करो और रन कर दो, ठीक है, इधर ही। मैं नहीं कर रहा हूँ, अभी इतना ज्यादा मेरे को टाइम नहीं है और इतना ज्यादा चेंजेस भी नहीं आए हैं, ठीक है। इसमें ये देखो पॉइंट्स में चेंज हुआ है, तो इतना ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। अगर 27 या कुछ आया होता है फिर करता हूँ, ठीक है, क्लियर करता हूँ उसको मैं। ओके, तो मैंने क्या करा, वो इंस्टॉल कर लिया। अब मैं यहाँ एनवायरनमेंट बना सकता हूँ, ठीक है। उससे पहले मैं आपको दिखाता हूँ मेरे कंप्यूटर में क्या क्या चीजें हैं, एग्जिस्ट करती है, ठीक है। वो अगर मेरे को चीजें देखनी है कि मैंने क्या क्या अभी तक इंस्टॉल करा है मेरे कंप्यूटर के अंदर, तो मैं कैसे देखूंगा? कमांड पता है आपको? नहीं, ठीक है। पिप PIP फ्रीज करके होती है, ठीक है। अब ये देखो, जैसे मैंने एंटर करा तो मेरे को क्या दिखा रहा है, सारे कमांड दिखा रहा है मुझे यहाँ पे। कमांड नहीं, जो जो मैंने इंस्टॉल करा है, पिप फ्रीज। देखो जो जो मैंने आज तक इंस्टॉल करा है ना, वो सब इसमें है, ठीक है। कुछ चीजें आपको हो यार ये तो मैंने इंस्टॉल ही नहीं करी है, वो एक डिपेंडेंसी के थ्रू होती है। जैसे मान लो आपने, आपके पास नमपाई नहीं है ना, आपने पांडा डाउनलोड करा है ना, नमपाई ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाएगा, पता है आपको? क्योंकि हाँ, पांडा को रिक्वायर्ड होता है नमपाई, ठीक है। नमपाई करोगे पांडा नहीं इंस्टॉल होगा, पर जैसे पांडा करोगे तो नमपाई ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाता है, ठीक है। अगर है तो कोई बात नहीं, इग्नोर कर देगा उस चीज को। ओके, सो ये देखो ये है वर्चुअल एनवायरनमेंट, और इसके साथ में ये नंबर क्या लिखा है, ये उसका वर्जन है, ये कौन सा वर्जन अभी चल रहा है करेंटली, ठीक है। लेटेस्ट वाला आएगा जब आप इंस्टॉल करते हैं। ओके, सो अभी मुझे क्या करना है, पिप फ्रीज से क्या पता लगता है कि भाई आपके कंप्यूटर में, पूरे कंप्यूटर में क्या क्या है, चीजें, है ना। ओके, अब मेरे का अगला काम क्या है, मेरे को क्या क्रिएट करना है, एक वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट करना है अपने प्रोजेक्ट के लिए। मेरा प्रोजेक्ट का नाम है LLM, ठीक है। ये चैट मॉडल जो भी मैं सीखने वाला हूँ, उसके लिए मेरे को एक एनवायरनमेंट चाहिए। सबसे पहला काम वही मैंने आपको बताया, प्रोजेक्ट बनाने के लिए आपको सबसे पहला काम क्या है, एक एनवायरनमेंट क्रिएट करना है। तो इन्वायरमेंट क्रिएट करने के लिए आपने लिखना Python 3। मैक के अंदर अलग है और विंडोज के अंदर अलग होता है, ठीक है। वर्चुअल, एक मिनट, वर्चुअल ENV स्पेस देके आपने यहाँ पे लिखना अपने इन्वायरमेंट का नाम, जो भी आपको पसंद है, तो पसंद मतलब जो भी नाम रखना चाहते हो। मैंने यहाँ पे रखा है VENV, इट्स मीन्स वर्चुअल इन्वायरमेंट, ठीक है, शॉर्टकट। एक मिनट, मैंने शायद कमांड गलत दे दी। हम्म, 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 ENV VENV think no such file or directory can't open। Python 3 की जगह पे एक मिनट। हम्म, ठीक है, ये इतना ही लिखना सिंपल। हम्म, वैसे तो कमांड होती है, पता नहीं शायद, चलो कोई नहीं। अभी इन्वायरमेंट क्रिएट होगा, ठीक है, यहाँ पे। अब इसके अंदर बहुत सारे फोल्डर्स होंगे, ये देखो। इस ये जो LIB है, ये लिब लाइब्रेरी है, ठीक है। लाइब्रेरी मतलब जो भी आप इंस्टॉल करोगे वो उसमें स्टोर होगा, नमपाई पांडा मैटप्लॉट सब कुछ इसके अंदर स्टोर होगा, ठीक है। और ये अभी इन्वायरमेंट क्रिएट कर रहा है, ठीक है। आपको एक्टिवेट भी करना पड़ेगा इन्वायरमेंट, और एक्टिवेट करने के लिए आपको बिन फोल्डर के जाना है और अंदर, और उसके अंदर एक फाइल होगी जिसका नाम है एक्टिवेट। इसको एक्टिवेट करने के लिए ये फाइल लगती है, ठीक है। तो वर्चुअल एनवायरनमेंट में कितनी फोल्डर्स हैं, एक तो बिन है, एक लिब है, और ये गिट इग्नोर, ये तो फाइल्स हैं, ये फोल्डर्स हैं दो, ठीक है। इन दोनों से इससे भी मतलब नहीं है, ऑटोमेटिकली इसमें जाएगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इधर वर्जन भी बताया कि ये जो इन्वायरमेंट है वो किस पे चल रहा है, Python 3.12 के ऊपर चल रहा है, ठीक है।
अभी एक्टिवेट करना है। अब एक्टिवेट करने के लिए आपको क्या लिखना होता है, आपके इन्वायरमेंट का नाम स्लैश बिन, ठीक है। बिन क्या है, इसके अंदर एक फोल्डर है, मैंने अभी दिखाया आपको, बिन नाम का फोल्डर था और इसके अंदर एक्टिवेट फाइल है, ठीक है। देन स्लैश एक्टिवेट, और एक मिनट, env इज डिनाइड, स्लैश को अपोजिट पे बात करो। हम्म, हाँ मैं कर रहा हूँ उसको। ठीक है, ये रहा, वैसे क्रिएट कर, ये है हाइफन एम, ठीक है, क्रिएट करने के लिए। क्रिएट करना पाइथन, मैंने वैसे बिना उसके क्रिएट हो गया, अब चलो बढ़िया। यहाँ तक ये आपका कमांड है, और यहाँ पे ये नाम है, जो रखना है वो रख सकते हो आप, ठीक है। उसके बाद एक्टिवेट करना है, ये है विंडोज के लिए एक्टिवेट, ठीक है। वीईएनवी के अंदर विंडोज में स्क्रिप्ट होती है, तो हम स्क्रिप्ट लिखते हैं, देन एक्टिवेट करते हैं उसको। मैक में यही है बिन। क्या कह रहे हो? हाँ मैं कर देता हूँ, जरूरत पड़ेगी नहीं वैसे, आपको रोज रोज करोगे ना, आप याद हो जाएगा आपको। एक मिनट रुको, मैं इससे पूछ ही लेता हूँ जीपीटी से। बस आपको दिमाग में ही रहना, टर्मिनोलॉजीज याद रखना बस आप। बाकी तो आपके जीपीटी है, उससे हेल्प ले सकते हो, ठीक है। बार बार आप कौन सा खोलोगे तो फोल्डर है ना। जैसे कि हाउ टू क्रिएट वीएनवी, ठीक है, ऐसे लिख दो, वर्चुअल एनवायरनमेंट इन मैक, ठीक है, ऐसे लिख दो। तो पहले क्या बता रहा है आपको, इंस्टॉल कर, पहले वर्जन चेक करो पाइथन का क्या है, चलो तो इतना तो करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद हाँ सोर्स लिखना, पहली बात मैंने गलती करी। और हाँ, इससे पहले इंस्टॉलेशन भी बताना चाहिए था इसको, नहीं बताया इसने। क्रिएट वर्चुअल मैक वीएनवी वर्जन, पे तो वर्जन चेक कर रहा है। इफ नॉट इंस्टॉल पाइथन इंस्टॉल करो कहता है। नेविगेट योर प्रोजेक्ट, जहां भी आपको काम करना है वहां जाओ, ठीक है। एंड देन क्रिएट वर्चुअल एनवायरनमेंट के लिए ये कमांड होगी, ठीक है। मुझे लगता है बिल्ट इन ही है, पाइथन के अंदर बिल्ट इन होता है, तो इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं होगी वर्चुअल एनवायरनमेंट आप। जैसे मैंने स्टार्टिंग में करा था ना, पिप इंस्टॉल वर्चुअल एनवायरनमेंट, आपको नीड नहीं है, डायरेक्टली हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद सोर्स लगाना आपको बस, मैक के अंदर। सब देखो, एक समझने वाले क्या है इसमें, एक्टिवेट करना, ठीक है। एक्टिवेट करने के लिए आपको क्या लिखना, सोर्स लिखना पहले, फिर आपके फोल्डर का नाम env, उसके अंदर कौन सा फोल्डर था जिसमें जाना है हमें, बिन, ठीक है। और उसके अंदर एक फाइल है जिसका नाम क्या है, एक्टिवेट, जस्ट ये करना आपको बस, ठीक है। जैसे ही मैं इसको एंटर करता हूं तो एक्टिवेट हो जाता है। अब कैसे पता लगेगा एक्टिवेट हुआ कि नहीं हुआ, ये जो नाम आ रहा है ना यहाँ पे आपके एनवायरनमेंट का, दैट इज कॉल्ड क्रिएटिंग एक्टिवेटिंग एनवायरनमेंट, ठीक है। अगर इसको डीएक्टिवेट करना है तो आपने सिंपल लिख देना डीएक्टिवेट, ठीक है। क्लियर कर देता हूँ, अगेन मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ उसको डिलीट करके, इस एनवायरनमेंट को, ठीक है। तो आपको क्या करना, वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए पाइथन हाइफन एम वीईएनवी, ये ऑफिशियल कमांड है इसकी, ठीक है। देन वीईएनवी, ओ माई ईएनवी लिख देता हूँ, माई ईएनवी, ये आपके एनवायरनमेंट का नाम, माई एनवायरनमेंट। एंटर करेंगे, और इसने क्या बोला, पाइथन 3 लिखना पड़ता है मैक में, ठीक है। तो ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, या तो ऐसे बना लो, या फिर दूसरी कमांड कौन सी है, सेम होगा देखो उसमें भी, लेब इंक्लूड, इंक्लूड भी आ गई कोई फाइल। या फिर आपको क्या करना है यहाँ पे, वर्चुअल ईएनवी, एंड देन ईएनवी नाम दे देना, जो भी आपको एनवायरनमेंट का नाम देना, ईएनवी दे देते चलो, ये दे बन गया, ठीक है। एक मिनट में डिफरेंस पूछ ले, तो मेरे ना दिमाग में आ रहा है क्या डिफरेंस है दोनों में। सेम मैसेज, बट आई थिंक यू आस्किंग अबाउट वर्चुअल एनवायरनमेंट वर्सेस दिस, क्या कह रहे हो? वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट करने का स्टेप्स है बस, ओल्डर प्लस न्यू, अच्छा ये ओल्डर में भी सपोर्ट करेगा और नए वाले में भी सपोर्ट करेगा, और ये ओनली 3 के ऊपर वाले वर्जन में ही सपोर्ट करता है, ठीक है। समटाइम्स यस, रिकमेंडेड टुडे, नो इंस्टॉलेशन, यस।
नो नीड इंस्टॉलेशन, अच्छा इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा और इसको नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। अब दोनों में से कोई भी आप यूज कर सकते हो टू क्रिएट एन इन्वायरमेंट, ठीक है, मैं इसी पे चलता हूँ चलो। अब उसके बाद एक्टिवेट करने की कमांड क्या है? सोर्स, आपके फोल्डर का नाम, इस, हाँ उसके अंदर बिन एक्टिवेट, और कैसे पता लगेगा एक्टिवेट हो गया? फ्रॉम द, हाँ उसका नाम आ जाएगा ब्रैकेट के अंदर। क्लियर करते हैं, ठीक है। अब एक्टिवेट है ये आपका इन्वायरमेंट, ठीक है। अब यहाँ से प्रोजेक्ट का अपना काम करना शुरू करना है आपने। अब उससे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, आपको याद है मैंने अभी कंप्यूटर में पिप फ्रीज करा था, मेन कंप्यूटर था। अभी आपका मेन कंप्यूटर नहीं है, आपने एक एनवायरनमेंट क्रिएट कर दिया, वो अलग बन गया कंप्यूटर है, समझ लो ये अलग कंप्यूटर है, सिर्फ आपके एलएलएम के प्रोजेक्ट के लिए ओनली, ठीक है। तो इसमें पिप फ्रीज करके देखते हैं क्या होगा। पिप फ्रीज, देखो खाली पड़ा है, ठीक है, एम्प्टी है, बिकॉज इसमें कुछ है ही नहीं, आपने अभी तो बनाया है इसको। अगर आप अपने कंप्यूटर का देखो, कंप्यूटर का यहां से देख सकते हैं, ये जो टर्मिनल है, पिप फ्रीज, तो ये आपको वही दिखाएगा जो सारा कुछ इंस्टॉल्ड है, ये देखो, क्योंकि ये आपके कंप्यूटर में है और वो वर्चुअल एनवायरनमेंट आपने अभी बनाया है। आप समझ लो ये उसके लिए क्या बोलते हैं, इसके लिए अलग से बनाया आपने बस एलएलएम के लिए, क्योंकि मुझे इसके अंदर जो एलएलएम को चलाने के लिए चीजें चाहिए ना, वो मैं इसमें अलग से रख लूंगा, है ना। आप ये लिख सकते हो तो ENV फॉर एलएलएम लिख देते हो साथ में, तो आपको याद रहता है कि हाँ इसके लिए बनाया हुआ हूँ, ठीक है। मान लेते हैं हमें, मेरे को नमपाई की जरूरत है, तो मैं क्या करूंगा, पिप इंस्टॉल नमपाई लिख दूंगा इसके अंदर, ठीक है। अब मेरा ये नमपाई कहाँ जा रहा है? इस एनवायरनमेंट के अंदर जा रहा है, हाँ हाँ, ठीक है। पहले से उसमें तो इंस्टॉल है, मेरे वाले में देखो अभी भी इंस्टॉल हुआ है, ठीक है। ये वाला जो भी वर्जन होगा, अगर मैं अपने कंप्यूटर में जाके देखूंगा, तो मुझे क्या देखने को मिलेगा कि भाई रिक्वायरमेंट सेटिस्फाई, क्योंकि वो ऑलरेडी इंस्टॉल्ड मैंने कर लिया था फ्यूचर में, पास्ट में, ठीक है। इसका फायदा क्या हुआ, इन्वायरमेंट डिलीट करा तो आपकी स्पेस फ्री होगी, है ना। नहीं तो आपको यहाँ पे, सॉरी ये नहीं करते इंस्टॉल मैंने, वो करना है। हम्म, देखो यहाँ क्या है, रिक्वायरमेंट सेटिस्फाई, ठीक है। अब प्रॉब्लम इसमें क्या है कि आपको ना अकेला अकेला डिलीट करना पड़ेगा यहाँ पे, एक एक करके, ठीक है। मान लो आपको खाली करना है अपनी स्पेस, तो आप एक एक करके करोगे। यहाँ पर क्या आपको इन्वायरमेंट डिलीट करना, सब डिलीट हो गया, ठीक है ना। चल आगे बढ़ते हैं। देखो अब इसी इन्वायरमेंट के लिए बोल रहा पेपर पुराना है, 25 है, 26 कर लो भी, उसके लिए आपको बस ये कॉपी मारना है। पुराना इंस्टॉल करेगा और नया इंस्टॉल कर देगा, और अभी थोड़ा बहुत ज्यादा ही फास्ट चल रहा है ये मेरा पीसी, ठीक है। अभी अब नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारे पास? एक मिनट, अब देखो मैंने क्या बोला था यहाँ पे, कि फोल्डर बनाना है, वो हमारा हो गया। VS कोड खोलना है, खोल दिया। क्रिएट करा हमने इन्वायरमेंट, हो गया। एक्टिवेट करा, वो भी हो गया, ठीक है, ये विंडो के लिए। क्रिएट रिक्वायरमेंट डॉट टी, अब ये क्या है, रिक्वायरमेंट डॉट टी, ठीक है। देखो दो तरीकों से करते हो आप रिक्वायरमेंट डॉट टी को क्रिएट। जब आप एक एक करके जो चीजें अपने इंस्टॉल करी हैं, वो कहाँ चलेगी, इसमें चलेगी ना, हाँ ENV में, जो इन्वायरमेंट आपने इंस्टॉल करा सब कुछ, है ना। पिप इंस्टॉल नमपाई पांडा मैटप्लोलिब, जो भी दुनिया भर की चीजें करी है आपने एलएलएम के लिए, वो सारी इसमें चलेगी। आप कस्टमर को ना आप ये पूरा नहीं दे सकते उठा के, क्यों? क्योंकि ये बहुत हैवी हो गया अब, ठीक है। तो ये हैवी चीज को नहीं दोगे आप जो क्या दोगे उसको, एक रिक्वायरमेंट डॉट टी फाइल, ठीक है। अब वो कैसे निकाल के दोगे? आप कहोगे यार इसमें कहाँ पर इंस्टॉल करा है, इसमें जाओगे यहाँ मिल जाएगा वैसे नंपाई, ठीक है। पांडा भी कर देता हूँ चलो मैं इसमें, आपके कन्वीनियंट के लिए, पिप इंस्टॉल। अब मान लो मुझे पांडा की जरूरत भी पड़ गई थी अपने प्रोजेक्ट में बनाने के लिए, तो मैंने कहा ठीक है पांडा भी इंस्टॉल कर देता हूँ उसमें। अब ये भी इसी इसी किस में जाएगा, लिब वाले फोल्डर में, ठीक है। लिब के अंदर पांडास वाला, ये देखो, ठीक है। अब मान लो मेरा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया, तो मुझे क्या देना है, क्लाइंट को एक रिक्वायरमेंट डॉट टी फाइल देनी है, ठीक है। फिर क्लाइंट का काम क्या होगा पता है, कितना सा काम होगा, कि उसको इन्वायरमेंट क्रिएट करना अपना, और वो जो रिक्वायरमेंट डॉट टी फाइल दी है वो सारी इंस्टॉल कर देनी है इसके अंदर, ठीक है। अभी पहले मेरे को बना के देनी पड़ेगी ऑब्वियसली, तो मैं क्या लिखूंगा, पेपर फ्रीज। अब आपको होगा फ्रीज, तो क्या बताता है फ्रीज हमें, कि भाई कितनी चीजें इसके अंदर, हाँ या मैं अगर एंटर करता हूँ तो मुझे ये वही बता रहा है, देखो। अब पांडा के साथ लग के ये दो चीजें और आ गई,
ये एक्स्ट्रा में आई है पांडा के साथ, ठीक है। क्लियर करते हैं अगेन। तो अब पेपर फ्रीज क्या बताता है, आपको पता है, याद होगा आपने। हाँ, ये एरो लगाया, एरो लगाया। अब आपको यहाँ पर नाम रखना, कुछ भी नाम रख सकते हैं जनरली, पर हम रिक्वायरमेंट डॉट टीएक्सटी रखते हैं, ठीक है। रिक्वायरमेंट्स डॉट टीएक्सटी फाइल रखते हैं, टेक्स्ट फाइल छोटी होती है इसलिए। इस लाइन का मतलब पता है क्या, जितनी भी इसके अंदर है ना इन्वायरमेंट की चीजें, वो सारी इसमें डाल दो, नाम डाल दो उसके, ठीक है। अगर मैं इसको एंटर करता हूं तो आपको यहाँ देखने को मिलेगी एक फाइल, एक मिनट, ये देखो, देखी। अब जिसको खोलूंगा तो आपको ये चार चीजें देखने को मिलेंगी। तो आपको क्लाइंट को क्या देनी है, ये फाइल देनी है, टेक्स्ट फाइल, ठीक है। उसका काम क्या होगा, इसको इन्वायरमेंट क्रिएट करना और ये सारी चीजें इंस्टॉल करना। इंस्टॉल करना ही बता देता हूँ। मान लो इन्वायरमेंट क्रिएट हो चुका है, ठीक है, ऑलरेडी बना हुआ, या मैं दोबारा बनाना है तो यार फिर नहीं। चलो मैं कर देता हूँ डीएक्टिवेट, सपोज करके चलना, डीएक्टिवेट, इस इन्वायरमेंट को डिलीट कर देता हूँ मैं दोबारा। अब आया क्लाइंट, क्लाइंट ने कहा ठीक है मेरे को प्रोजेक्ट रन करना है, मेरे पास रिक्वायरमेंट डॉट टीएक्सटी फाइल पड़ी है ना, और यही वर्जन चाहिए इस प्रोजेक्ट को चलाने के लिए, तो सारे यहाँ पैक्ड भी हो गए, ठीक है। तो क्लाइंट को सबसे पहला काम क्या है, क्रिएट करना है एनवायरनमेंट, ठीक है। वो क्रिएट कर लेगा एनवायरनमेंट, कैसे करेगा, वही सेम लिख देता हूँ मैं, पाइथन, मैं दोनों कमांड बार बार बता रहा हूँ आपको, ठीक है। एम ई एन वी, और फिर आपके एनवायरनमेंट का नाम, ठीक है, मैंने लिखा ई एन वी, बन गया। अब इसके अंदर हमने क्या करना है, एक्टिवेट करना है, सोर्स स्पेस बिन एक्टिवेट, यप, ऐसे रोज रोज करोगे याद हो जाएगा, ठीक है। एक्टिवेट हो गया। अब आपको पता है कि इसके अंदर कुछ भी नहीं होगा, पेपर फ्रीज करके देख लो चाहे, खाली है अभी, क्योंकि आपका लेटेस्ट है अभी, ठीक है। अब इसमें इंस्टॉल करना है क्या, रिक्वायरमेंट डॉट टीएक्सटी, तो हाउ वी इंस्टॉल दिस, आपने लिखना पेपर इंस्टॉल ना, फ्रीज नहीं, इंस्टॉल हाइफन आर, देन उस फाइल का नाम, रिक्वायरमेंट्स डॉट टीएक्सटी। ये देखो, चार, आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ी, एक एक करके, एक एक करके, मान लो उसमें 100 लाइब्रेरीज होते, 100 थोड़ा ना करता कल अकेला अकेला में। अगर चारों लाइब्रेरीज एक ही बार में इंस्टॉल होगी मेरे एनवायरनमेंट के अंदर, ठीक है। क्लियर करता हूँ, अब मैं फ्रीज करके दिखा देता हूँ इवन, ये देखो, ठीक है। और अब हो चुका है ऑलमोस्ट, ठीक है, सारी चीजें। और क्या करना है मुझे उसमें, फ्रीज करके, चलो बाद में करते हैं। ठीक है, आपको मैंने दोनों कहानी सुना दी कि भाई आपको क्या करना है, एक अलग से बना लो। मैंने कहा यार एक काम करो, क्रिएट कर लो फाइल, ऐसी लिख के भी कर सकते थे आप, ठीक है। इंस्टॉल पैकेज इंस्टॉल करना है तो आपको ये लाइब्रेरी का यूज करना पड़ता है, ठीक है। ओके, और वेरीफाइंग लिंक्डइन इंस्टॉलेशन, ठीक है। और आपको अब क्या कर रखा है, मैंने मैंने ना ये सारी चीजें इंस्टॉल कर दी इसके अंदर, ठीक है। मतलब इंस्टॉल करने के लिए कॉपी करके उसमें डाल दी मैंने, ऐसे करना नहीं है हमें, ये तो जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं ज्यादा मैं अभी वो करना ना पड़े, ठीक है, ऑलरेडी है इसके अंदर। अब एक तो कोर लाइब्रेरीज है मेरे पास लैंग चेन की। अब ओपन एआई से, मतलब ओपन एआई से कनेक्ट करने के लिए आपको चाहिए लैंग चेन हाइफन ओपन एआई वाली लाइब्रेरी, और ओपन एआई की, ठीक है, इंटीग्रेट करने के लिए। हाँ, करता हूँ एक मिनट, ठीक है। ये लैंगचेन कोर लाइब्रेरीज, ये चैट जीपीटी से, सॉरी, ओपन एआई कंपनी से कनेक्ट करने के लिए, ये है क्लाउड से कनेक्ट करने के लिए, ये है गूगल जेमिनाई से कनेक्ट करने के लिए, ठीक है। और ये है हगिंग फेस से कनेक्ट करने के लिए लाइब्रेरीज चाहिए, जो जो रिक्वायरमेंट है। और ये है इन्वायरमेंट, मैं अभी समझाता हूँ थोड़ी देर में। और नंपाई पांडा, नंपाई तो ऑलरेडी आपको पता ही है। और ये मशीन लर्निंग की लाइब्रेरी, जिसका जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, इसको हटाना हटा सकते हो, ठीक है। इस प्रोजेक्ट के अंदर नहीं, रिक्वायरमेंट नहीं है। अब आपको क्या करना है, रिक्वायरमेंट डॉट टीएक्सटी में तो बहुत सारी फाइल्स होगी ना, इंस्टॉल। अब रिक्वायरमेंट टीएक्सटी में तो क्या करता है, मानो नंपाई है, नंपाई तो ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, तो उसको स्किप कर देगा, हाइफन आर, आपकी फाइल का नाम डॉट टीएक्सटी, एंटर करेंगे। और गलत लिख दिया शायद मैंने कुछ, ठीक है। जो जो इंस्टॉल करना है वो तो सब इंस्टॉल होगा, किसमें होगा, इन्वायरमेंट में। आपको तो आप इन्वायरमेंट डिलीट करोगे सब क्लियर हो जाएगा।
ठीक है, हो गया इंस्टॉल। क्लियर करते हैं। ठीक है, अब मेरा जो जो मेरे को रिक्वायरमेंट है मेरे प्रोजेक्ट को रन करने के लिए, मैंने ये सब इंस्टॉल कर लिया इसके अंदर। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या है इसके अंदर? इनसाइड योर फोल्डर क्रिएट टू फोल्डर मोर। ठीक है, लाइक आपने क्या बनाना, चैट मॉडल्स और एम्बेडेड मॉडल नाम से दो फोल्डर्स बना लेने हैं। ठीक है, क्योंकि मैंने बताया शुरू में ही आपको, दो मॉडल सीख रहे हैं, चैट मॉडल्स और एम्बेडिंग मॉडल सीखेंगे। ठीक है, तो चैट मॉडल्स के लिए भी फोल्डर बना देता हूँ। जितना भी काम होगा चैट मॉडल्स का वो इसमें करा जाएगा। ठीक है, ट्राई करना खुद से राइट करने का सब कुछ। मैं तो चलो कॉपी पेस्ट मार रहा हूँ, ट्राई करो खुद से राइट करने का, तो उतना बेटर आप सीख पाओगे चीजों को और इंटरेस्ट शो कर पाओगे। ठीक है, ये दो मॉडल, चैट मॉडल, एम्बेडेड मॉडल। ठीक है, अभी सबसे पहले मैं क्या सिखा रहा हूँ आपको, ये फोकस करेंगे चैट मॉडल के अंदर। ये रहा आपका ओपन एआई। ठीक है, ये आपका खुद का प्रोजेक्ट। अब आपको ओपन एआई को बोलना है कि यार आपकी सर्विसेज मुझे चाहिए। ठीक है, वो कहता है ठीक है कर लो, पैसे देने पड़ेंगे पर उसके। हाँ, आप अग्री करते हो क्योंकि आपको अपनी एक वेबसाइट चलानी है ऊपर। ठीक है, वहां पे आपको अपने एलएलएम से कनेक्ट करके देना है ना, क्योंकि आप कस्टमर को ये थोड़ा ना बोलोगे जाओ आप चैट जीपीटी पे खुद चले जाओ, आप क्यों भेजोगे अपने कस्टमर को चैट जीपीटी पे? है ना? और आप कहोगे यार मैं खुद ही क्यों ना बना लूं ओपन एआई जैसा, तो वो भी बनाना पॉसिबल नहीं है क्योंकि आपको बिलियंस ऑफ फंडिंग चाहिए होगी उसके लिए। ठीक है, तो बेटर क्या है, जो बना हुआ है चीज है उससे उधार ले लो आप या पैसे पे करके ले लो। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे देखो यहाँ लिखा हुआ चैट मॉडल फोल्डर है, ध्यान से पढ़ना। नोट्स बना रखा, उसके अंदर आपने एक फाइल बना लेनी है, जिस मर्जी नाम से बना सकते हो, जनरली मैंने लिखा है चैट मॉडल ओपन एआई पी वाई फाइल। ठीक है, मैं एक बार इसको साइड बाय साइड ही रख देता हूँ। ये फाइल में गए, इसमें मैंने ये फाइल पास कर दी। जब तक इन्वायरमेंट एक्टिवेट है तो आप तभी रन कर पाओगे सारी चीजों को। एक मिनट, इसको मैं छोटा कर देता हूँ। हाँ, और एक एम्बेडिंग मॉडल का। अभी हम चैट मॉडल के साथ ही काम कर रहे हैं। ठीक है, इसमें ही बहुत सारे कोड है अभी तो। ठीक है, तो आपने क्या लिखा है यहाँ पे, फ्रॉम। अब आपने इंस्टॉल तो कर लिखा सब कुछ, तो आप क्या लिखोगे, फ्रॉम लैंग चेन। ठीक है, ओपन एआई, देखो ये सारे आगे जो जो आपने इंस्टॉल करे थे, ऐसे फालतू नहीं आएंगे। लैंग चेन, और ये रहा ओपन एआई। ठीक है, इसमें से आपको एक क्लास चाहिए जिसका नाम क्या है, इंपोर्ट चैट ओपन एआई, ये वाला। ठीक है, ये आपके पास एक क्लास हो जाएगी। और एक लिया आपने डॉट env, अभी बताता हूँ उसका काम भी क्या है। अभी कहोगे इन्वायरमेंट आ रहा है यहाँ पर भी ना नाम, लोड env लिख देना है। ठीक है, मैं कमेंट तो नहीं डाल रहा हूँ अभी, बढ़िया है, कमेंट डाल के चलो आप। डॉट env, ये एक ऑब्जेक्ट बन जाएगा जो आपने इंस्टॉल करना था। ठीक है, ये ये बन जाएगा। क्यों बनाया है? अभी बताता हूँ जस्ट में, या फिर मैं बता ही देता हूँ, पहले इसको ही बता देता हूँ। ठीक है, अब आपने सर्विस मांगी उससे, है ना? तो ये आपको पूरी चाबी थोड़ा ना दे देगा अपनी दुकान की, है ना? तो आपको कहेगा यार एक काम करो, तुम एक काम करना, इस दरवाजे से आना तुम, और उसके सामने सामान रखा है इतना सही, सारा नहीं दिखाएगा ना वो। जितना उसको देना है, जितना उसको देना है, क्योंकि उसने जितना पे करा उतना ही दिखाएगा ना उसको। तो एक की देगा, इसको भी एक की देगा जो सिर्फ इसी के लिए होगी। ठीक है, अब वो की लेने के लिए मुझे कहाँ जाना, ओपन एआई पे, और अकाउंट बनाना पहले अपना। ठीक है, और उस की को छुपाने के लिए आप यूज करते हो ये लोड डॉट env का। ठीक है, छुपाने के लिए, छुपाया क्यों जा रहा है, क्योंकि दुनिया को पता लग गया तो वो आपके नाम पे तो बिल फाड़ देगी, क्योंकि आप पे कर रहे हो ना इस टाइम तो उस की को छुपाने के लिए हम यूज करते हैं इसका, क्योंकि आप सारा कोड ऑनलाइन डाल देते हो ओपन, है ना, गूगल पे, तो हैकर्स तो यही ढूंढ रहे हैं। ठीक है, अभी मैं बता देता हूँ आपको मिलेगी क्या, ओपन एआई की, यहाँ लिख दोगे, एपीआई की बोल दोगे उसको। ठीक है, अब इस की को लेने जाना है उसके प्लेटफॉर्म पे, बस अकाउंट बनाना पड़ेगा आपको ऑफ कोर्स। जैसे मान लो मैंने बनाया हुआ है, तो इसमें तो नहीं है शायद, चलो चलो यहाँ से बना देते हैं कोई बात नहीं।
ठीक है, यहां पर आ गया हूँ। अब ऑलरेडी मेरी एक की बनी हुई है, ठीक है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ यहाँ से। और यहाँ बनाते हैं एक न्यू की। यहाँ पर लिखा हुआ क्रिएट न्यू सीक्रेट की। ठीक है, इसका नाम ये देखो। ठीक है, तो आपको इस पर क्लिक करना है। और यहाँ पे आपको की का नाम जो रखना है, जैसे मैं लिख रहा हूँ टेस्ट एपीआई। ठीक है, इसका जो सेट करना है कर सकते हो, नहीं तो रिस्ट्रिक्शन भी बता सकते हो क्या क्या रिस्ट्रिक्ट होगा, क्या क्या नहीं होगा। ठीक है, रीड ओनली, सिर्फ रीड कर सकते हो उसके लिए। ऑल परमिशन देना चाहिए तो ये आ जाएगा। ठीक है, ओके। और ये आ गया, हमारा रेडी है। अब इसको मैंने जैसे क्रिएट पे क्लिक करा, तो आपको ना एक वो मिलेगा, की मिलेगी। ठीक है, इसको ना छुपा के रखना है। अभी मैं भी डिलीट कर दूंगा इसको, क्योंकि मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ और मैं गूगल पे डाल दूंगा तो वो मेरी बैंड बजा देंगे अगर पैसे लगे होते हैं। ठीक है, कॉपी कर लिया। सेकंड, इसमें पहले ये कॉपी करके आपने क्या करना है, यहाँ पे एक फाइल बनानी है इसके अंदर ही, .env नाम से। ठीक है, एनवायरमेंट, और यहाँ रखना है जो भी रखनी है वो फाइल। ठीक है, अब उसके लिए मैं एक बार बता देता हूँ, यहाँ से मैं तो उठाऊंगा नहीं। एक मिनट, ये इसका नाम रखा ओपन एआई की। एक मिनट, इसको दिखाऊंगा। हेलो, हाँ, ठीक। तो इतनी चीजें क्लियर होगी आपकी। ठीक है, यहाँ पे एंथ्रोपिक लिखा हुआ है मैंने, नहीं नहीं, इससे ऊपर वाली चीज है। ओके, सो ये क्या है, यहाँ लिखा हुआ है वेरिएबल, लाइक आप ये वेरिएबल का नाम रखा है, उसको लोड करके ले जाएगा ये। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा हुआ है चैट मॉडल, जो ये मॉडल ये है। ठीक है, इसमें लिखा है मॉडल। अब GPT-4 टेम्परेचर दिया 1.5। GPT-4 मॉडल का नाम है ना, जो आपको यूज करना है। वो आपको यहाँ मिल जाएंगे मॉडल्स, कौन कौन से मॉडल्स है आपके पास। ठीक है, मैं कोई भी यूज कर लो, पैसे दिए हैं आपने। अब मैं बताता हूँ आपको, यहाँ पे दुनिया भर के मिल जाएंगे। ये देखो, रिकमेंडेड मॉडल्स इसने अभी बोले हैं। उस टाइम जब बनाया था तब मैंने ये लिख लिया GPT-4। ठीक है, कोई भी आप यहाँ से यूज कर सकते हो। देखो, GPT 5.5, 5.4, 5.4 हाइफन मिनी, जितना वो करोगे, देखो यहाँ लिखा हुआ कॉस्ट इफिशियंट है ये वाला। ठीक है, इंटेलिजेंट एंड स्किल्स, अब आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से करोगे कि आपको लगता है यार मेरे को अपने क्लाइंट को बहुत अच्छा रिजल्ट देना है, तो आप महंगा लोगे। जो भी आपका कस्टमर आपको यूज कर रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे अलग अलग तरह के रिकमेंडेड मॉडल बोले हैं और भी मिल जाएंगे यहाँ पे। हाँ, आप चैट जीपीटी की तरह तो नहीं बना रहे हो, आप बस अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से काम कर रहे हो। मान लो आपको फ्लाइट टिकट का काम है ना। अब आपको पता है कि एक छोटा सा कॉर्नर सेक्शन बना देता हूँ यहाँ पर, जिसमें चैट करके यूजर अपनी डेट बताए, वो बताए, और फिर उसके बाद मैं फ्लाइट को सजेस्ट कर पाऊँ। ठीक है ना। हम्म। तो वैसे काम करना है, यहाँ पर आपको क्रेडिट करना पड़ेगा पहले अपना बैलेंस, तो वो एपीआई काम करेगी आपकी। ठीक है। हम्म। आपको वो भी रिजल्ट भी देगी आप। ठीक है, तो इसके अंदर दो पैरामीटर्स हैं, एक तो है क्या, मॉडल, और एक है पैरामीटर टेम्परेचर। ठीक है,
अब टेम्परेचर का यहाँ पे काम क्या होता है, कितना फाइन रिजल्ट चाहिए आपको, कितना फाइन रिजल्ट चाहिए, ठीक है। एक तो होता है जनरलाइज दे देना आंसर, बे आपने पूछा यहाँ जाना है तो कहेगा चले जाओ, बढ़िया है ना। और अगर आपने थोड़ा सा टेम्परेचर को ऊपर नीचे करा तो आप वो बोलेगा वहां जा सकते हो, बेटर मंथ बताएगा फिर आपको वो, ठीक है। और थोड़ा इसको इम्प्रूव करोगे तो वो बताएगा अभी टेम्परेचर क्या है और कब जाना चाहिए आपको बेस्ट रहेगा, क्या फूड खाना चाहिए, तो वो ऐसी चीजों के लिए टेम्परेचर का बनाया गया है, ठीक है। उसके बाद एक वेरिएबल लिया जिसमें रखा मैंने प्रॉम्प्ट, प्रॉम्प्ट तो आपको पता ही है, ठीक है। इस प्रॉम्प्ट को आपको, ये मॉडल बनाया आपने तैयार कर रखा है, इस मॉडल डॉट इवोक नाम का एक फंक्शन है, उसमें पास करना है आपको प्रॉम्प्ट। जो भी रिजल्ट आएगा वो स्टोर हो जाएगा किसमें, इसमें। हाँ 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 हाँ। कौन सा मॉडल, ये 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 वेरिएबल की बात कर रहे हो आप। हम्म। ये वेरिएबल है, ठीक है। इसका नाम रखा हमने मॉडल, एबीसीडी भी लिख सकता था मैं, पर मैं क्यों लिखूंगा एबीसीडी। हाँ हाँ, ठीक है। इसका नाम जनरली आप कुछ भी रख सकते हो, जीपीटी मॉडल रख सकते हो उसका नाम। हाँ, तो इसके अंदर ये वाला मॉडल तो पता लग रहा है ना, वाई भी यूजर्स, इसके अंदर आप और भी मॉडल का यूज कर सकते हो जो जीपीटी में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। टेम्परेचर पता लग गया टेम्परेचर का भी, ठीक है। अब ये मॉडल, हाँ इसके पास सारी पावर आ गई है, ऑब्जेक्ट बन गया ना ये, ऑब्जेक्ट बन गया, तो मैं इसके अंदर फंक्शन क्या है, डॉट इवोक फंक्शन है इसके पास, तो वो इसको दे रहा होगा, तो मैंने लिखा डॉट इवोक, ये डाल दिया, इसमें रिजल्ट आ गया। अब रिजल्ट देखने के लिए आपको क्या लिखना है, रिजल्ट डॉट कॉन्टेंट लिखना है, तब जाके आप देख पाओगे उसको, ठीक है। तो ये एक कोड है जिससे क्या आप कर पाए, कनेक्ट कर पाए ओपन एआई के साथ। हाँ, कुछ भी प्रॉम्प्ट दे सकते थे अब आप, आपने कनेक्ट कर लिया ना तो कुछ भी दो, ठीक है। अभी मैं आपको सिर्फ चैट मॉडल बता रहा हूँ, है ना, चैट से कैसे कनेक्ट करना है, ठीक है। बाकी हम एंथ्रोपिक वगैरह हम कल करेंगे, कल नहीं मंडे, ठीक है। हाँ बस इतना कर लिया, अगर इतना अच्छे से आ गया समझ लो अगले अगला इजी हो जाएगा आपके लिए। हाँ हाँ, मैं अभी कर देता हूँ, कर रहा हूँ। ठीक है भेज दो, भेज देता हूँ। वो कल मैंने पीडीएफ भेजा तो था ये वाला।